हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। आज के वीडियो में हम कक्षा 2 व 3 की हिंदी भाषा की शिक्षक संदर्शिका का पाठ 5 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ 1, 2, 3 और 4 को पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। पाठ 5, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आकलन। आकलन कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आकलन ही वह प्रक्रिया है जिससे एक तरफ शिक्षक को यह पता चलता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा कक्ष में कितना सीख पा रहे हैं और अपनाई जा रही शिक्षण प्रक्रिया कितनी कारगर है। एक बेहतर आकलन शिक्षक को ठहर कर सोचने का मौका देता है कि उसे उसकी शिक्षण प्रक्रिया में कौन से बदलाव करने ज़रूरी हैं। 8 सप्ताह के इस विशेष उपचारात्मक शिक्षण योजना में भी आकलन की व्यवस्था की गई है, जिससे शिक्षक अपनी शिक्षण योजनाओं में बदलाव करते हुए बच्चों को कैसे बेहतर ढंग से सिखाया जाए इसका अवसर देते हुए बच्चों को एक बेहतर ढंग से सिखाना सुनिश्चित कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में आकलन को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: बेसलाइन आकलन, साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति, और एंडलाइन आकलन। बेसलाइन आकलन कार्यक्रम के प्रारंभ में 0 सप्ताह के दौरान कक्षा 2 और कक्षा 3 के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। इस आकलन के द्वारा शिक्षक बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर को जान पाएंगे। वास्तविक अधिगम स्तर की जानकारी के बाद ही एक बेहतर शिक्षण योजना बनाई जाएगी। बेसलाइन आकलन के लिए निम्न प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चे का आकलन मुख्य रूप से शब्द पहचान पर आधारित होगा। आकलन के लिए एक जाँच प्रपत्र तैयार किया गया है। इसमें कुल 20 शब्द हैं। ये शब्द कक्षा 1 के अधिगम स्तर के सरल शब्द हैं। इन शब्दों के चयन में बच्चों के स्तर का ध्यान रखा गया है। इस आकलन के आधार पर बच्चों के डिकोडिंग स्तर का निर्धारण किया जाएगा। कक्षा 2 व 3 के सभी बच्चों का आकलन दिए गए टूल का उपयोग करके किया जाएगा। स्तर निर्धारण हेतु डिकोडिंग कार्य को आधार माना गया है। स्तर 1 के बच्चों के साथ वर्ण, मात्रा व शब्द पहचान पर व्यवस्थित रूप से कार्य करना होगा। स्तर 2 के बच्चों के साथ शब्द और वाक्य पर व्यवस्थित रूप से कार्य करना होगा। आइए समझते हैं बेसलाइन आकलन कैसे करना है। इस आकलन के लिए बच्चों को सहज बनाना ज़रूरी है। आप बच्चों का सीधे आकलन ना करें, प्रत्येक बच्चे के साथ थोड़ी बातचीत कर उसे सहज महसूस करवाएं। बेसलाइन आकलन के लिए आपको प्रपत्र दिए गए हैं। शब्द पठन कार्ड, बच्चों से शब्द पढ़वाएं। इस संदर्शिका के आखिरी पृष्ठ पर भी पढ़ने के लिए शब्द पठन कार्ड दिया गया है। आप इसे फाड़ कर रख लें और आकलन के दौरान बच्चों को पढ़ने के लिए दें। स्कोरिंग प्रपत्र, अगले पृष्ठ पर स्कोरिंग प्रपत्र है। इस प्रपत्र में प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक शब्द के अनुसार सही गलत लिखें। बेसलाइन आकलन के लिए दिए गए शब्द पठन कार्ड से बच्चे को शब्द पढ़ने को कहें। बच्चे कार्ड से पढ़ेंगे और आप स्कोरिंग प्रपत्र पर नोट करेंगे। शब्द कार्ड और स्कोरिंग प्रपत्र में एक ही तालिका है। सीधे शब्द पठन कार्ड से जांचने से पूर्व बच्चों को बॉक्स में दिए गए शब्दों कल, नाम, ताला को पढ़कर बताएं कि उन्हें किस तरह पढ़ना है। किसी शब्द को पूरा एक साथ पढ़ना सही माना जाएगा। शब्द के सिर्फ अक्षरों को पहचानना शब्द पठन नहीं माना जाएगा। सही पढ़े गए शब्द के नीचे 1 लिखें। जब बच्चा कोई गलत शब्द पढ़े तो उस शब्द के नीचे 0 का निशान लगा दें। अगर बच्चा किसी शब्द पर 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक अटकता है तो उसे आगे के शब्द पढ़ने को कहें, अटके शब्द को गलत मानें। अगर बच्चा पहली पंक्ति का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाता है तो उसे आगे पढ़ने से रोक दें, उसकी उपलब्धि 0 लिख दें। अगर कोई बच्चा पहले गलत पढ़ता है और फिर वापस उसे सही पढ़ता है तो इस शब्द को सही मानें और आपने 0 लिख दिया था उसे 1 बना दें। सही पढ़े गए शब्दों की अंतिम गिनती करें। अंत में स्कोरिंग प्रपत्र में दिए गए खाने में सही पढ़े गए शब्दों की संख्या यानी 1 गिनकर लिखें। कल, नाम, ताला। शब्द पठन कार्ड कुछ इस तरह से है। इसमें है घर, शब्द, मन, नयन, घास, पुल, साथ, माला, गर्मी, पतंग, लकड़ी, अपना, जूता, खिड़की, जलेबी, गुलाल, मिठाई, चिकनी, खुरपी, कैलाश। तो देखिए इस तरह से तालिका दी हुई है। इसमें क्रम संख्या दी हुई है। इसमें सीरियल वाइज रोल नंबर के हिसाब से बच्चों के नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा लिखनी है और ये जो शब्द पठन कार्ड है इसको पढ़वाना है। जो शब्द बच्चे पढ़ लें उसके नीचे 1 और जो ना पढ़ पाएँ उसके नीचे 0 लिखना है और उसके बाद में अंत में सारे ही शब्दों को जोड़कर उसका योग करना है और बच्चे का स्तर निकालना है।
अगले पृष्ठ पर भी यही तालिका दी हुई है, इसमें कोई अंतर नहीं है। नीचे एक नोट दिया है कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो तो आप इस तरह का प्रपत्र तैयार कर उसमें बच्चों की उपलब्धि नोट करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझ लेते हैं, बेसलाइन आकलन के आधार पर बच्चों के स्तर का निर्धारण किस तरह से करें। सभी बच्चों को बेसलाइन आकलन के बाद 2 स्तरों में रखा जाएगा। इसका निर्धारण नीचे की दी गई तालिका में दिया गया है। बच्चों की उपलब्धि, निर्धारित स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य। बच्चों की उपलब्धि में अगर 10 या उससे कम शब्द पढ़ पाते हैं बच्चे तो उनका स्तर 1 होगा, और ऐसे बच्चों को जो कि बच्चे 10 शब्द या इससे कम पढ़ पाएंगे उनके साथ स्तर 1 की गतिविधियां कराई जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से वर्ण, मात्रा पहचान व शब्द पठन पर कार्य किया जाएगा। इन बच्चों को समूह 1 में रखा जाएगा। इसके बाद अगर बच्चों की उपलब्धि 11 और उससे अधिक शब्द पढ़ पाना है तो निर्धारित स्तर इनका स्तर 2 होगा, और जो बच्चे 11 या अधिक शब्द पढ़ पाएंगे उनके साथ स्तर 2 की गतिविधियां कराई जाएंगी, जिसमें वर्ण, मात्रा को दोहराना, शब्द वाक्य पर कार्य किया जाएगा। इन बच्चों को समूह 2 में रखा जाएगा। इसमें एक छोटा सा नोट दिया है, देख लेते हैं क्या है। इन दोनों स्तरों के बच्चों के साथ काम कैसे किया जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त विवरण के आधार पर स्कोरिंग प्रपत्र के अंतिम खाने स्तर में बच्चों की उपलब्धि का स्तर लिखें। स्तर निर्धारण आपके लिए कक्षा में डिकोडिंग शिक्षण की तैयारी का पहला कदम है। आइए एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। आकलन के लिए शब्द कार्ड से शब्द पढ़ना, इसके बाद है स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दर्ज करना, इसके बाद है स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज करना, इसके बाद है समूह निर्धारण, और अंत में है समूह के अनुसार शिक्षण। 8 सप्ताह के शिक्षण कार्य के बाद इन्हीं बच्चों का पुनः आकलन किया जाएगा, और जो बच्चे उपलब्धि स्तर में पीछे होंगे उन्हें आगे के शिक्षण के दौरान विशेष मदद और समय दिया जाएगा। तो ये था पाठ 5, जिसमें हमने जाना कि बेसलाइन आकलन किस तरह से करना है और बेसलाइन आकलन करने के बाद स्तर का निर्धारण किस तरह से करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ 6, पाठ 7 और पाठ 8 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।